नमस्कार। क्या वक्फ बिल पर बड़ा खेला होने वाला है? क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू रोकेंगे वक्फ संशोधन बिल? क्या वक्फ बिल पर पलटने वाली है बाजी? क्या है वो ऐलान जिसने मचाया पूरे देश में हड़कंप? दरअसल लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने के बाद से ही बवाल बचा हुआ है, इसीलिए इस बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया था। लेकिन अब सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए कभी भी इसे लोकसभा में ला सकती है। तो वही इस मामले पर मुसलमान भी दो धड़ों में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां कुछ मुस्लिम संगठन इस बिल के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं, तो वहीं कुछ इसके समर्थन में भी दिखाई दे रहे हैं। जो इसके समर्थन में है, उनका मानना है कि इससे उन गरीब मुसलमानों को फायदा होगा जो पुराने वक्फ बिल में दरकिनार थे। सरकार का भी यही कहना है कि वक्फ बिल मुस्लिम समाज के गरीबों और वंचितों के हक में है, लेकिन इस बिल पर यह अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि इसके आने से मस्जिदें, दरगाह और कब्रिस्तान सब छीन लिए जाएंगे। कुल मिलाकर यह कहा जा रहा है कि सरकार बिल के जरिए वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। दरअसल देश में वक्फ बोर्ड के पास 9 लाख एकड़ से ज्यादा की संपत्ति है और हैरान करने वाली बात यह है कि रेलवे और डिफेंस के बाद वक्फ बोर्ड के पास देश में सबसे ज्यादा संपत्ति है। सरकार का आरोप है कि वक्फ संपत्तियों को वक्फ बोर्डों में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा है और इसे सुधारने के लिए ही वक्फ संशोधन बिल लाया गया है। लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन बवाल काटते हुए मुसलमानों को भड़काने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसे लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई मुस्लिम सांसद भी शामिल हुए। इसी दौरान वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में हिंदूवादी संगठनों ने भी प्रदर्शन किया। इसी बीच ओवैसी ने ऐसा बयान दिया जिसने हड़कंप मचा दिया। ओवैसी ने केंद्र सरकार में अहम सहयोगी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को चेतावनी दी है कि अगर उन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये याद रखेंगे। अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। इससे पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर इस विधेयक का समर्थन न करने की अपील कर चुकी हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू इस बिल को रोकेंगे? तो इसका जवाब खुद दोनों ही नेताओं के आए दिन सामने आने वाले बयान और वीडियो से मिलते हैं। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू कई मौकों पर यह साफ कर चुके हैं कि वो मोदी के साथ हैं। जो पीएम फैसला लेंगे वो उनके लिए उनके साथ खड़े हैं, उनके समर्थन में खड़े हैं। कई मंचों से ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें नीतीश और चंद्रबाबू नायडू ये संकेत देते हुए दिखाई दिए कि वो मोदी का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। यानी कि मौजूदा हालात में ऐसी किसी बात की संभावना ना के बराबर है कि ये दोनों नेता बिल के खिलाफ जाएं, क्योंकि जेडीयू और टीडीपी पहले ही बिल को लेकर अपना समर्थन जता चुकी है। खैर अब देखना यह होगा कि यह बिल कैसे पास होता है और इस पर बवाल कैसे रुकता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।